आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन बनी हुई है उसके चलते दोनों देशों में एक दूसरे की एयरफोर्स के बारे में बहुत सारी बातचीत हो रही है। और जब आप बात करते हैं एयरफोर्स की तो फाइटर जेट्स के साथ साथ बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स को लेकर भी बातचीत होती है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि भारत और पाकिस्तान इतने करीब हैं कि हम लोगों के केस में बीवीआर मिसाइल सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि दोनों देशों की बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में इस समय बहुत बातचीत हो रही है, इस वजह से इस वीडियो के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि भारतीय वायुसेना की सभी बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करें और समझने की कोशिश करें कि उनकी क्या क्षमताएं हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं उन मिसाइल सिस्टम्स को जिनको लेकर क्लैरिटी है कि ये भारतीय वायुसेना के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इनकी क्षमताएं क्या क्या है। इस समय भारतीय वायुसेना की सबसे इंपॉर्टेंट बीवीआर मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो मिसाइल सिस्टम होगी मीटियोर। फ्रेंच रफाल फाइटर जेट के ऊपर मौजूद मीटियोर बीवीआर मिसाइल सिस्टम इस समय पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली बीवीआर मिसाइल सिस्टम है और इसके बराबर की क्षमता किसी भी मिसाइल सिस्टम में नहीं है। बीवीआर मिसाइल सिस्टम्स की रेंज की जब बात की जाती है तो इनकी रेंज आमतौर पर एक रेंज में दी जाती है। जी हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको समझिए। अगर आप AIM-120C या R-77 मिसाइल सिस्टम्स की रेंज की बात करेंगे तो आपको एक पूरी रेंज मिलेगी, यानी कि 80 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर की रेंज पर ये मिसाइल सिस्टम किसी भी तरीके के टारगेट को एंगेज कर सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या 80 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है या 110 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम रेंज है। देखिए, अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके की रेंज मिलती है। जैसे कि अगर आपका एयरक्राफ्ट एनिमी एयरक्राफ्ट को चेज कर रहा है तो आपकी रेंज कम होगी, और अगर एनिमी एयरक्राफ्ट आपकी तरफ आ रहा है यानी कि हेड ऑन रेंज, तो आपकी रेंज ज्यादा होगी। इसके अलावा इस तरीके की मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी हद तक प्लेटफॉर्म की एल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर आपका एयरक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहा है तो आपकी रेंज कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। और अगर इस डिफरेंस को समझने के लिए हम लोग एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं तो AIM-120C5 110 किलोमीटर की रेंज 40,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ही अचीव कर सकती है। और अगर प्लेटफॉर्म 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा होगा तो आपकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं होगी। आमतौर पर मेकर्स की तरफ से जो रेंज बताई जाती है वो 40 से 45,000 फीट की एल्टीट्यूड पर और हेड ऑन रेंजेस होती हैं। उस डेफिनेशन के हिसाब से मीटियोर बीवीआर मिसाइल सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा की है। इनफैक्ट इस मिसाइल सिस्टम का नो एस्केप जोन भी 100 किलोमीटर से ज्यादा का है। इन्वेंट्री में जो मिसाइल सिस्टम नंबर 2 पर आती है वो अस्त्र बीवीआर मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर की है और इस तरीके की रेंज के साथ में ये मिसाइल सिस्टम AIM-120C5 और R-77SD की बराबरी करती है। तीसरी मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो R-77 होगी और इस मिसाइल सिस्टम का इनिशियली जो वेरिएंट भारतीय वायुसेना यूज करती आई है उसका नाम है RVV-AE। इस मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर तक रिपोर्ट की जाती है, लेकिन इसके दूसरे वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में वीडियो में आगे हम लोग बात करेंगे। फिर बात आती है मेका मिसाइल सिस्टम की, जो 2 वेरिएंट्स में आती है, RF और IR। जहां पर RF वेरिएंट की मैक्सिमम रेंज 80 से 100 किलोमीटर तक की मानी जाती है, वहीं पर IR वेरिएंट की रेंज भी 60 से 80 किलोमीटर तक की मानी जाती है। फिर नंबर आता है R-27 का। हालांकि आप इसको बीवीआर की कैटेगरी में नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसके अलग अलग वेरिएंट 100 किलोमीटर तक की दूरी पर टारगेट को मारने में सक्षम है। लेकिन अगर बात की जाए ऐसी मिसाइल सिस्टम्स को लेकर जिनको लेकर एम्बिग्यूटी अभी भी बनी हुई है कि क्या ये मिसाइल सिस्टम्स ऑलरेडी भारतीय सेनाओं के बेड़े में शामिल हैं, तो इनकी भी लिस्ट काफी लंबी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अस्त्र मार्क 2 का। अस्त्र 2 मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है और कुछ रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इनका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। हालांकि क्या ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन केवल टेस्टिंग के लिए था, उसको लेकर क्लैरिटी नहीं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है IWER का। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के LCA तेजस के साथ में डर्बी मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के बेड़े से आती है जो उनके सी हैरियर्स के साथ में इंटीग्रेट की गई थी। बेसलाइन डर्बी मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज 80 किलोमीटर की बताई जाती है, वहीं पर IWER 100 किलोमीटर की रेंज पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। यहाँ पर बात हो रही है फाइटर जेट साइज के टारगेट्स को लेकर, लेकिन अगर टारगेट्स बड़े हैं जैसे कि AWACS या रिफ्यूलिंग टैंकर तो इनकी रेंज ज्यादा होगी। और मार्केटिंग के लिए एग्जैक्टली इसी तरीके की रेंज PL-15 की भी पब्लिक की गई है जो 145 किलोमीटर की बताई जाती है। IWER के परचेज को लेकर किसी भी तरीके का ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मिसाइल सिस्टम को भारत ने अक्वायर किया है। वैसे ये मिसाइल सिस्टम बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, यानी कि जो सिस्टम बेसलाइन IWB को फायर कर सकता है वो सिस्टम IWER को भी फायर कर सकता है और इसमें आपको अलग से एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरी मिसाइल सिस्टम की अगर बात की जाए तो वो है R-77 का एक वेरिएंट जिसको RVV-SD कहा जाता है। इस मिसाइल सिस्टम को लेकर रिपोर्ट किया जाता है कि इसकी रेंज 110 किलोमीटर तक की है
और साल 2014 के आसपास भारत ने ये मिसाइल सिस्टम रशिया से एक्वायर की थी। हालांकि कुछ लोगों की तरफ से इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि साल 2014 और 19 में जो मिसाइल सिस्टम भारत ने एक्वायर की थी वो RVV-AE थी, यानी कि बेसलाइन R77 मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा एक मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत में अंडरस्टैंडिंग है कि भारत ने ये मिसाइल सिस्टम एक्वायर की थी और ये एवैक्स किलर के तौर पर भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं K100 नोवेटर मिसाइल सिस्टम की, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत और रशिया कभी भी सहमति बना ही नहीं पाए थे, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम भारत के साथ में ऑपरेशनल नहीं है। अब मैं यहाँ पर अपना परसेप्शन भी ऐड कर देता हूँ। पर्सनली मेरा मानना है कि अस्त्र मार्क 2 काफी हद तक प्रोडक्शन के करीब है और जब तक इसका ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये प्रोडक्शन में नहीं जाएगी। यानी कि अगर ये मिसाइल सिस्टम्स बनकर तैयार भी हैं, तो भी जब तक इनका ऑर्डर नहीं आता है तब तक ये प्रोडक्शन में नहीं मानी जाएंगी। हालांकि इमरजेंसी मोड में अगर इन मिसाइल सिस्टम्स को ऑर्डर किया जाता है तो ये मिसाइल सिस्टम आपको महीने भर के अंदर मिल जाएंगी। RVV-SD की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, अगर बालाकोट के बाद में आप पुरानी एरिया वार्निंग्स को जाकर स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर कई BVR मिसाइल सिस्टम्स के टेस्ट हुए थे। ऐसे में साल 2014 और 19 में जब मिसाइल सिस्टम एक्वायर की जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत पुराने वेरिएंट को एक्वायर करेगा। फिर बारी आती है IWR को लेकर। मेरा मानना है कि IWR के कुछ यूनिट्स भारत की तरफ से एक्वायर किए गए थे और ये चाइना के साथ में चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान एक्वायर किए गए थे। उस हिसाब से देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ में ऑलरेडी डर्बी मिसाइल सिस्टम यूज की जाती है और ये सिस्टम से स्पाइडर और LCA Mark 1। थियोरेटिकली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के साथ में IWR काफी कम समय के अंदर ऑपरेशनल की जा सकती है, लेकिन अश्योरिटी के साथ में हम लोग यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि ये सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है या नहीं। अब जब आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस तरीके की BVR मिसाइल सिस्टम्स भारत के पास में मौजूद हैं और कौन कौन से मिसाइल सिस्टम्स को लेकर स्पेकुलेशंस लगाई गई हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में BVR मिसाइल सिस्टम्स इतना ज्यादा मैटर क्यों नहीं करती। देखिए, अगर आप भारत और पाकिस्तान के एयर बेसिस की प्रॉक्सिमिटी को उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है और कई केसेस में भारत और पाकिस्तान के क्रूशल एयर बेसिस के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से भी कम का है। यानी कि प्रैक्टिकली अगर दोनों देश अपने एयरक्राफ्ट को उड़ाते हैं और उनको अटैक करने के लिए पोजीशन करेंगे तो दोनों के एयरक्राफ्ट के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से कम होगा और इसी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली BVR मिसाइल सिस्टम्स नहीं लगेंगी। हाँ, एवैक्स और रिफ्यूलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यहाँ पर इक्वेशंस में आती हैं, उसके चलते एवैक्स ऑलरेडी काफी दूर से ही ऑपरेट करेंगे। होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।